भाई अभी तक हमने जो मॉलिक्यूलर वेट निकाला है वो किस तरीके से निकाला है। जैसे मेरे को CO2 का निकालना है तो मैंने क्या किया, कार्बन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आया CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कोई एक एलिमेंट है जिसके इस दुनिया में कई चेहरे हैं, तो टॉप को मैं सिर्फ एक लाइन से बोलता हूँ, वो इंसान जिसके चेहरे एक ही हो, वेट अलग अलग, वो इंसान जिसके चेहरे एक ही हो, उनका वेट अलग अलग हो, मास नंबर अलग अलग हो। कुछ नहीं करना, जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है उन सबको ऐड करके नीचे लिख लो। और दूसरा, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन करने का बस एक ही तरीका है, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालो। इस क्वेश्चन से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली, अब इंफॉर्मेशन मुझे पता लग गई, मतलब डिफ्यूजन वाली कहानी चल रही है। और जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन पता चली, मुझे एक और चीज़ पता चली, मुझे निकालना क्या है। इन दोनों चीज़ों को मैंने कनेक्ट किया, मेरे पास फॉर्मूला यानी कि कंसेप्ट क्या लगेगा दिमाग में क्लिक हो गया। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 लेकर आया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। भाई अभी तक हमने जो मॉलिक्यूलर वेट निकाला है वो किस तरीके से निकाला है। जैसे मेरे को CO2 का निकालना है तो मैंने क्या किया, कार्बन का एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आया CO2 का मॉलिक्यूलर वेट। भाई अभी तक हमने इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकाला है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक वेट निकालने का, मॉलिक्यूलर वेट निकालने का कुछ मेथड्स पढ़ने वाले, जिसमें पहला मेथड है आइसोटॉपिक मेथड। आइसोटॉपिक मेथड मतलब जैसे कोई एक एलिमेंट है जिसके इस दुनिया में कई चेहरे हैं। एक एलिमेंट है जिसके इस दुनिया में कई चेहरे हैं, जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन के 3 चेहरे हैं, एक C12, एक C13 और एक C14। अगर एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप मिले, अलग डिफरेंट आइसोटॉप मिले, यानी एक एलिमेंट है जिसके 3 एक ही शक्ल वाले 3 लोग मिल रहे हैं, लेकिन उनका जो मास नंबर है वो क्या है, अलग अलग है। तो क्या है, इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज, मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट है, X एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटॉप है, XA1, XA2 और XA3। आइसोटॉप का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोटॉप। तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। भैया आइसोटॉप को मैं सिर्फ एक लाइन से बोलता हूं, वो इंसान जिसके चेहरे एक ही हो, वेट अलग अलग हो। वो इंसान जिसके चेहरे एक ही हो, उनका वेट अलग अलग हो, मास नंबर अलग अलग हो। ठीक है, एक एलिमेंट X है जिसके 3 आइसोटॉप है और इसका नेचर में जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन जो है वो मान लेते हैं A⁻B⁻C इन मोल। भाई एक एलिमेंट X है जिसके 3 आइसोटॉप है और ये तीनों आइसोटॉप नेचर में A⁻B⁻C की फॉर्म में मिलते हैं। तो हमें इस मेथड से जो हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वो एक्चुअल में होता है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, चाहे एवरेज एटॉमिक वेट बोल दो। इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ X, इस एलिमेंट का। कुछ नहीं करना, जो कंट्रीब्यूशन दे रखा है
उन सबको ऐड करके नीचे लिख लो। और दूसरा, ये जो इनके मास नंबर हैं, जैसे A1 इंटू A प्लस A2 इंटू B प्लस A3 इंटू C, ये है एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ X, जो भी कंट्रीब्यूशन दे रखा है उनको ऐड करके नीचे लिख लो। दूसरा, A1 इंटू A प्लस A2 इंटू B प्लस A3 इंटू C, बस यही करना है फॉर्मूले में। और इस मेथड से आप एवरेज ही निकाल सकते हो, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हो? इससे एवरेज निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकलेगा। अब इस पे हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो, आपके सामने 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है, इन आयरन 5% Fe54, 15% Fe55 and 80% Fe56 are present. Average atomic mass of iron will be। एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe क्या होता है? कुछ नहीं करना, जो भी कंट्रीब्यूशन दे रखा है उनको ऐड करके नीचे लिख दो। 5, 15 और 80 कितना हो गया? 100। दूसरा, दिस इंटू दिस 54 इंटू 5 प्लस दिस इंटू दिस 55 इंटू 15 प्लस दिस इंटू दिस 56 इंटू 80। बस इनको सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 55 5575 बटा 100, ये आ गया 55.75। ये है आयरन का एवरेज एटॉमिक वेट। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। कंट्रीब्यूशन था, उनको ऐड करके नीचे लिख दो। ऊपर क्या लिखना है? कंट्रीब्यूशन इनटू उसका मोलर मास, यानी इसका जो मास नंबर है वो 15 इंटू उसका मास नंबर 80 इंटू उसका मास नंबर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटमॉस्फेयर 93% मोल हाइड्रोजन एंड 7% हीलियम। भाई एक वायु एटमॉस्फेयर है जिसमें 2 गैस है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। हाइड्रोजन कितनी है? 93% मोल और हीलियम है 7%। तो हमें निकालना है एटमॉस्फेयर का एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है? कुछ नहीं करना, कंट्रीब्यूशन को ऐड करके नीचे लिख दो। ये प्लस ये कितना? 100। हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में है और हीलियम है, ये सिंगल है 1H1। और हाइड्रोजन कैसे होता है? 4 2। इसका कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 93% और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको दे रखा है 7%। तो क्या करना है? कंट्रीब्यूशन इनटू इसका मास नंबर। मास नंबर है 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 1 इंटू 2 प्लस हीलियम का कितना है? 7 इंटू 4, 6 80 प्लस 28/100 तो 186 और 28 4 1 तो कितना हो जाएगा? 3.14। नहीं 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, 2.14। बस इस तरीके से इनको सॉल्व करना था। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूले में कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन देखो,
एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट x, आपको अब एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है x का। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x, ये आपको दे रखा है कितना, 21.4, ठीक है। और इसमें बोला है कि 20% X20 आइसोटोप प्रेजेंट इन इट्स, कैलकुलेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ X21 और X22। यानी कि एक X एलिमेंट है जिसके 3 आइसोटोप है, X20, X21 और X22। X20 का कंट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, X21 और इसका आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। यानी X20 जो है इसका कंट्रीब्यूशन आपको कितना दे रखा है, 20%, X21 का निकालना है और X22 भी का, इसका भी निकालना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इन तीनों का मिलाकर कितना होगा, 100%, जिसमें 20% तो ये खुद अकेला लेके बैठा है, तो बाकी जो भी 80% होगा वो इन दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मान लेता हूँ कि ये X% है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस X%। बस हमें X की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बस फॉर्मूला लगाना है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X, ये टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, इन सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा, 100। क्या करना है, 20 इंटू 20 प्लस X21 21X प्लस इसको इससे करो 22 इंटू 80 माइनस X। अब सॉल्व करो, 21.4 इक्वल टू कितना हो गया, 400, 21X, ये कितना हो गया, 80 इंटू 22, 0, 16, 061, 0671, 1760 माइनस 22X 100। इस 100 को मैं वहाँ भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2140 इक्वल टू 400, ये कितना है, 1760 और 1760 दोनों को ऐड कर दो, 1760 और 400, 06 2160, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस X। कुछ नहीं करना, इसको इधर इधर कर दो, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। X की वैल्यू कितनी आई है, 20%, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60%। बस इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, हलवे सवाल बनते हैं, बस फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड मेथड, ग्राम्स डिफ्यूजन लो मेथड। ये मेथड जो है ओनली फॉर इनर्ट गैस जो होती है उन पे ही एप्लीकेबल होता है, ओनली इनर्ट गैस पे। क्या कंसेप्ट है इसका, कंसेप्ट है कि जो डिफ्यूजन रेट है, डिफ्यूजन रेट जिसको स्मॉल r से लिखते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वेपर डेंसिटी। ये क्या है, वेपर डेंसिटी, ये है इसका कॉन्सेप्ट।
डिफ्यूजन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, रूट मॉलिक्यूलर वेट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर डेंसिटी, रूट वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला लगता है जब टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। जब दोनों चीजें कांस्टेंट हो तब जाकर के इसको अप्लाई किया जाता है। डिफ्यूजन रेट जो है R, उसका एक फॉर्मूला और है, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम V अपॉन टाइम टेकन बाय डिफ्यूजन T। ये दो फॉर्मूले भाई साहब, अगर ये दो फॉर्मूले याद है ना आपको, तो इस मेथड पर बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले चुटकियों में सॉल्व होगा, ओनली चुटकियों में। क्या याद रखना है, एक ये फॉर्मूला, किस कंडीशन पे, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा, दूसरा ये, और एक चीज याद रखनी है कि ये इनर्ट गैस के लिए लगता है। मान लो आपको ऐसा पूछ ले कि एक गैस है नाइट्रोजन, तो क्या नाइट्रोजन के लिए लगा सकते हैं, नहीं, इनर्ट गैस होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। देखो आपके सामने 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट है डिफ्यूजन रेट ऑफ गैस ए इज 2 टाइम्स देन SO2, यानी ए जो गैस है उसकी जो डिफ्यूजन रेट है वो SO2 गैस की डिफ्यूजन रेट की कितनी है, 2 टाइम्स है। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस ए विल बी, मैंने बोला था ना क्वेश्चन करने का बस एक ही तरीका है, क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालो। इस क्वेश्चन से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली, अब इंफॉर्मेशन मुझे पता लग गई, मतलब डिफ्यूजन वाली कहानी चल रही है। और जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन पता चली, मुझे एक और चीज़ पता चली, मुझे निकालना क्या है। इन दोनों चीज़ों को मैंने कनेक्ट किया, मेरे पास फॉर्मूला यानी कि कंसेप्ट क्या लगेगा दिमाग में क्लिक हो गया। क्या लगेगा, डिफ्यूजन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यानी रेट ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ SO2 इक्वल टू, इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ए क्या है, 2SO2 के इक्वल, 2R SO2 बाय RSO2 इक्वल टू, ये कितना होगा, सल्फर का 32, इसका भी ऑक्सीजन एक का 16, 2 का 32, कितना हो गया टोटल 64, 64 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। इसने इसको मारा, ये कितना हो गया 4 इक्वल टू 64। ये कैसे हुआ, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया ताकि ये रूट यहाँ से हट जाए। जब इसका स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया 4, इसका स्क्वायर हुआ तो पूरा रूट हट गया, 64 बाय मॉलिक्यूलर वेट ए। यहाँ से ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 64 बाय 4 यानी कि कितना 16। इस कंसेप्ट की एक मज़ेदार बात क्या है पता है, आप यहाँ से ये भी पता लगा सकते हो कि गैस कौन सी हो सकती है। वो अगर आपको ऑप्शन दे कि बताओ इसमें से कौन सी गैस हो सकती है, तो आप मॉलिक्यूलर वेट चेक करके बता सकते हो कि कौन सी गैस हो सकती है। सेकंड देखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस ए एंड बी, दो गैस ए और बी है जिनके वॉल्यूम इक्वल है, आर डिफ्यूज्ड इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, बी का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और आपको दे रखा है ए का मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकालो, ए और बी दो गैस है जिसका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है, कौन सा वॉल्यूम, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम तो है ही, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम भी सेम है। सेकंड क्या बोला है, डिफ्यूजन का जो टाइम है वो आपको दे रखा है और ए का मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है भैया, मतलब डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको मैंने आर का एक फॉर्मूला बताया था V/T, जिसमें इसने बोला है कि ये क्या है, सेम है। इसका मतलब जो रेट है वो टाइम के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर की जगह एक और था ये, इसका मतलब टी जो है वो रूट मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, इन प्रोपोर्शनल है। बस खेल खत्म। ए का टाइम बाय बी का टाइम इक्वल टू रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। इसका टाइम 20 है, इसका टाइम कितना है 30 है। एक आपको दे रखा कितना 50 और इसका कितना है ये हमें निकालना है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ इसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ इसको स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 4 9 इक्वल टू 50 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। तो भैया यहाँ से बी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 9/4। अब इसको आगे सॉल्व करना आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टेकन इन पिन होल कंटेनर्स। भाई एक कंटेनर है जिसमें छोटे 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 होल्स है, उस होल्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इक्वल मोल्स डाले हुए। अभी तक डिफ्यूजन हुआ नहीं है, इसका मतलब ये जो मोल है वो कैसे हैं, इनिशियल मोल है। इनिशियल मोल क्या है, सेम है। What fraction of is diffused या डिफरेंट नहीं है, डिफ्यूज्ड है। What fraction of diffused यहाँ पे है ऑफ ऑक्सीजन। What fraction of oxygen is diffused when half of hydrogen is diffused? ठीक है, यानी ये बोल रहा है तो इसने आपको बोला है सॉल्यूशन PV इज इक्वल टू nRT। आपको एक इक्वेशन पता है, ठीक है। इसने बोला स्टार्टिंग में टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है और R तो पहले कांस्टेंट है ही, ठीक है। V प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, N। और इसने एक और चीज़ बोली है कि ये क्या है, सेम है। इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम। यानी इनिशियल वॉल्यूम क्या है, सेम है। हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज डिफ्यूज, यानी ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम जो है वो डिफ्यूज्ड हुआ है। तो भैया कुछ नहीं करना है, ये तो मैंने ऐसे ही फालतू चीज़ लिखी है, ऐसे मान लो ये मैंने फालतू ही लिखा है। फॉर्मूला लगाना है सिर्फ, क्या है, रेट वाला वॉल्यूम बाय टाइम। टाइम सेम है, ठीक है, टाइम का कुछ नहीं बोला तो टाइम सेम है। आर प्रोपोर्शनल टू वी और एक और है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मॉलिक्यूलर वेट। बस इससे चेक करना है क्या क्या कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। बस ये फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। क्या बोला इसने, जैसे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, डिफ्यूज्ड वॉल्यूम, ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। इसने बोला है कि जब हाइड्रोजन का हाफ
डिफ्यूज हो जाता है तब ऑक्सीजन का बताओ। यानी हाइड्रोजन कितना हो रहा है, हाफ अपॉन VO2 इक्वल टू ऑक्सीजन का कितना है 32, इसका कितना है 2, कितना हो गया 16, ये हो जाएगा 1/2 VO2 इक्वल टू ये कितना हो गया 4 हो गया, ये हो गया 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा VO2 1/8, यानी इतना ऑक्सीजन का इतना पार्ट क्या होगा, डिफ्यूज होगा। तो भैया आज हमने दो मेथड पढ़े, पहला आइसोटॉपिक मेथड और दूसरा है ग्राम डिफ्यूजन मेथड लो। दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है, दोनों में क्वेश्चंस जो भी बनता है फॉर्मूले बेस्ड पे खेलना होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपका इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।